भोपाल में अवैध साम्राज्य का खेल, बीजेपी नेता बना भूमाफिया, सरकारी जमीन पर काट दी कॉलोनी। राजधानी भोपाल में भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार है। इससे विकास कितना हो रहा है ये तो जनता ही जाने, लेकिन बीजेपी नेता विकास मारन का दिन दूना रात चौगुना विकास हो रहा है। आरोप है कि भाजपा पार्षद पति विकास मारन और उनके बिजनेस पार्टनर आशीष सिंगरौली राजनीतिक शह में सरकारी जमीनों पर कब्जा कर और लोगों की निजी जमीनों पर डरा धमका कर उन पर कॉलोनियां काट रहे हैं। आरोप है कि भौंरी और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ वर्षों में अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं। सरकारी जमीन पर सड़कें बनी, गेट खड़े हुए और नियमों को ताक पर रखकर प्लॉट काटे गए। इस मामले में शिकायतकर्ता नरेंद्र केसवानी का आरोप है कि कोलूखेड़ी क्षेत्र में रिचफील्ड फार्म्स, बकानिया में मनी फार्म्स, भौरी में आराध्या सिटी नाम से नियम विरुद्ध कॉलोनी काटी गई। अधिकारियों से शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। केसवानी जी, आपकी शिकायत क्या है, कहाँ शिकायत आपने की और उसका मेरी शिकायत डेली जो है विकास हीना और आशीष सिंगरौली के विरुद्ध है, जो कि ग्राम भौरी, नंदुनिया अचीर और बकानिया में बड़े पैमाने के ऊपर अवैध प्लॉटिंग कर रहे। जिसकी शिकायत मैंने पीएम हेल्पलाइन, सीएम हेल्पलाइन, कलेक्टर, एसडीएम दूत, तहसीलदार महोदय और नगर निगम के अवैध कॉलोनी प्रपोस्ट, इसके अलावा एडीएम महोदय पांडे जी, उनके अभी की है, पर इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपने अगर देखा हो बुलडोजर कार्रवाई जो काफ़ी चर्चा में रही, एसडीएम विनोद सोनकिया जी ने पौरी, कोलूखेड़ी और यमुनिया क्षेत्र में बुलडोजर कार्रवाई करी, पर केवल इन 3 कॉलोनियों को जो विकास मीना और आशीष सिंगरौली के रिचफील्ड फार्म्स, मनी फार्म और आराध्या सिटी, इनको छोड़कर सभी कॉलोनी के ऊपर कार्रवाई की गई। पर इन कॉलोनियों की जिनकी मैं मूलतः शिकायत की थी, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। अवैध कॉलोनियां रातों रात नहीं बसती, उनके लिए महीनों और सालों का समय लगता है। तो फिर इतने लंबे समय तक किसी की नजर इन पर क्यों नहीं पड़ी, या फिर सब कुछ देखकर भी आंखें मूंद ली गईं? मेरी जो सीएम हेल्पलाइन की शिकायत है, कलेक्टर महोदय ने अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा सीएम हेल्पलाइन को बंद किया गया, जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि मेरी शिकायत जो है वो शिकायत श्रेणी के ना होते मांग श्रेणी की है, कैसे मांग में कन्वर्ट करते हुए उसको बंद किया है। मेरे द्वारा पुनः उनसे संपर्क किया गया और खास दिनांक तक मुझे तकरीबन 2 से 3 महीने हो गए हैं। इस शिकायत को संज्ञान में नहीं लिया गया, ना ही कोई कार्रवाई की गई, केवल फाइलों में इसको बंद कर दिया गया है। और क्योंकि विकास मीना वहाँ के पार्षद जो है करिश्मा मारन, उनके पति हैं, उन्हीं की शह पे ये सारा काम हो रहा है। पॉलिटिकल अप्रोच के कारण कोई भी विधि पूर्वक कार्रवाई नहीं हो रही है। अब जवाब प्रशासन को भी देना है और क्षेत्रीय विधायक को भी। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या क्षेत्रीय विधायक को इन शिकायतों की जानकारी नहीं? सवाल यह भी है कि जब शहर के दूसरे हिस्सों में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चल रहा है, तो यहां कानून की रफ्तार आखिर इतनी धीमी क्यों पड़ जाती है? लोगों का कहना है कि शिकायतें भी हुई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। यहीं से शुरू होती है राजनीति की सबसे दिलचस्प कहानी। कुछ कॉलोनियों तक कानून पहुंचते पहुंचते रास्ता भूल जाता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक कॉलोनी मौजूद है। ये कॉलोनी किसी और की नहीं है, विकास मारन की कॉलोनी। ये वही विकास मारन जो सरकारी जमीनों पे कब्जे करता है, लोगों की जमीन को कब्जा कर, लोगों को लालच देकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करता है। ये वही जमीन है जहाँ पर इन्होंने कॉलोनी काटी है बालाजी के नाम से। यहाँ से बोर्ड हटा दिया गया है, आप इसको बोर्ड को दिखाइए, बोर्ड की जगह हटा दी गई है। ना कोई सुविधा है, ये रोड जो आप देख सकते हैं ना, रोड कुछ नहीं बनी है। यहाँ जगह जगह प्लॉटों में पानी भरा रहा है, लोगों को कोई सुविधा नहीं दी गई है, कॉलोनी काट दी गई है। अब जहाँ एक तरफ सरकार बात करती है अवैध प्लॉटिंग, अवैध कॉलोनी को लेकर, लेकिन जब उन्हीं के सत्ता में यदि कोई पार्षद का पति कॉलोनी काटता है और उसके बाद क्या कार्रवाई होगी? अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह विकास मारन और आशीष सिंगरौली अवैध खनन कर सरकारी जमीन को पाताल से मिलाने पर तुले हुए हैं और जिम्मेदार सिर्फ राजनीतिक रसूख की सुनते हैं, आम शिकायतकर्ता की नहीं। पॉलिटिक्स वाला के लिए भोपाल से कविता साहू की रिपोर्ट।